नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। सूजन चाहे शरीर के बाहर आए चाहे अंदर आए, ये किसी गंभीर बीमारियों का लक्षण हो सकती है। सूजन को नजरअंदाज ना करें और सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन की, जिसे शरीर में सूजन भी कहते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और सही मायनों में इसके पीछे वजह क्या है? जी देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है और आजकल ये काफ़ी चर्चा में है शब्द। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर ये शब्द प्रयोग करता है कि आपको जो है इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो कई बार तो समझ ही नहीं आता आपको कि मतलब क्या है, तो थोड़ा सरल भाषा में समझाते हैं। और इन्फ्लेमेशन, जैसा कि आपने कहा कि इन्फ्लेमेशन का अर्थ वैसे सूजन से होता है। आयुर्वेद में हम किसी भी रोग को जब समझने की कोशिश करते हैं या उसका इलाज करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये हम बार बार आपको बताते हैं। इसलिए मैं आपको जो है हमेशा एक बात तो कहता ही हूँ कि जीवा के डॉक्टर से जब आप संपर्क करते हैं तो वो आपके अनेक प्रकार के प्रश्न आपसे पूछते हैं और आपके रोग के मूल कारण को समझ करके फिर वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाते हैं। तो इन्फ्लेमेशन का आज हम जिक्र कर रहे हैं। तो इन्फ्लेमेशन का जो सिंपल अर्थ तो सूजन ही है, यानी कि शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन आ जाती है तो उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये हिस्सा जो है इंटरनल भी हो सकता है शरीर के अंदर, और ये कोई एक्सटर्नल भी हो सकता है, बाहर भी आपको सूजन आती है, जैसे कभी चोट लगने से, इन्फेक्शन होने के कारण, किसी अन्य मेडिसिन के कारण। आयुर्वेद के अनुसार देखें तो वात पित्त कफ, हम तो ये 3 दोषों की बात करते हैं। इसमें अगर प्रकोप होगा किसी में से तो इन्फ्लेमेशन अंदर होगी। और इसके लक्षणों की अगर बात करें, कैसे पता चलेगा आपको कि आपको हो गया, तो सूजन तो है ही, साथ में जो है वहाँ पर जो है लालिमा होगी, रेडनेस होगी। और शरीर में देखें तो शरीर में जब इन्फ्लेमेशन के कारण थकान भी हो जाती है, फीवर ज़रूर कई लोगों को आ जाता है, हल्का माइल्ड फीवर होता है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा समझना है और केवल नाम से डरना नहीं है कि डॉक्टर ने कहा जी इन्फ्लेमेशन, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जी डॉक्टर साहब ने बोला इन्फ्लेमेशन हो गया। मैंने कहा क्या मतलब, उसका मतलब तो नहीं पता जी क्या है, बस डॉक्टर ने दवाई दे दी है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, आपका शरीर है, आपके शरीर में कुछ भी होता है तो कम से कम इतना तो बनता है कि आप थोड़ा सा ये प्रश्न अपने आप से पूछें कि ये हुआ क्या है और क्यों हुआ है, क्या हुआ है और क्यों हुआ है। 2 प्रश्न तो आपको पूछने चाहिए और इसका उत्तर यदि आपके पास नहीं है तो सेहत का नंबर आपके पास है, उस पर डायल करिए। हमारे डॉक्टर्स हैं, बैठे हैं, अच्छी तरह से विस्तार से आपको समझाएंगे। तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, लगातार हम इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो इन्फ्लेमेशन है वो कितना खतरनाक हो सकता है और लाइफस्टाइल और डाइट इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? देखिए, ये भी आपको जरा थोड़ा विस्तार से बताएंगे हम। 2 प्रकार की इन्फ्लेमेशन आमतौर पर होती है। एक को कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो एकदम से अचानक से चोट लगने से या शरीर में किसी के हिस्से में कोई क्षति पहुंच जाती है आपको, तो एकदम से वहाँ सूजन हो जाती है, इसको एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो इन्फ्लेमेशन है जिसको कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक यानी कि जीर्ण, यानी कि पुराना हो गया है। दोनों ही प्रकार की जो इन्फ्लेमेशन है उनका सही उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये इन्फ्लेमेशन शरीर में अनेक प्रकार के गंभीर रोगों को पैदा कर सकती है। जैसे गठिया, आपने सुना होगा, गठिया का रोग हो जाता है, उसमें भी सूजन होती है। अर्थराइटिस, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस। जिस रोग में आइटिस ये पीछे आ जाता है ना, ये शब्द आइटिस इंग्लिश में, तो आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन वहाँ पर है। तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन है और वो क्रॉनिक हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आपने सुने होंगे आजकल, जो डॉक्टर बताते हैं, अस्थमा, हार्ट डिजीज़, इवन कैंसर जैसे रोग हैं। ऑटो इम्यून्स के साथ अस्थमा जैसे रोग भी हैं, हार्ट के रोग हैं। कैंसर में भी जो है आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है कि भाई इन्फ्लेमेशन इसका कारण माना जाता है। तो यदि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है तो अपनी डाइट को आपको हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक रखना है। जो आपने डाइट और लाइफस्टाइल की बात की है, हरी सब्जियां खाएं, जैसे घिया, तोरी, पेठा, परवल, इन वेजिटेबल्स को खाएं। वेजिटेबल सूप्स आप ले सकते हैं, मूंग दाल खिचड़ी, मूंग दाल जो उसके स्प्राउट्स बना के खा सकते हैं।
फ्रूट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, सलाद, भीगे हुए जो अखरोट, बादाम जिनको हम कहते हैं बार बार, या कुछ सीड्स होते हैं आजकल, पंपकिन सीड्स है या सनफ्लावर सीड्स हैं, इनको भी आप सोक करके ले सकते हैं। गरिष्ठ भोजन नहीं खाना। इन्फ्लामेशन यदि शरीर में कहीं पर भी है तो आपको जो है मिठाई या फिर तली हुई चीज़ें या जंक फूड, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये प्रोसेस्ड फूड, ये बिल्कुल बंद कर देना है। अल्कोहल, स्मोकिंग, इवन चाय कॉफ़ी का सेवन भी आप ना करें तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होगा। और वेट को नहीं बढ़ने देना है। लाइफस्टाइल की बात करें तो नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, ओवर एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, और सेडेंटरी लाइफ नहीं चाहिए आपको। समय पर सोना है, समय पर उठना है, समय पर भोजन करना है, ये सब लाभदायक होता है। मानसिक लेवल की मैं हमेशा बात करता हूँ, मेंटल लेवल पर तनाव या कोई किसी तरह का आपको इमोशनल अगर स्ट्रेस है तो वो भी इन्फ्लामेशन के साथ संबंध रखता है। हमने बहुत पेशेंट्स को देखा है। इसलिए जीवा में जो है, हम लोग आपको बार बार कहते हैं कि जीवा मेडिटेशन, हमारा जीवानंद योगा तो आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको जाइए जीवानंद योगा ऑनलाइन कर सकते हैं आप, उसको फॉलो करिए। और साथ में हम तो कहते हैं कि इन्फ्लामेशन को बिल्कुल लाइटली लेना ही नहीं है। यदि आपको शरीर में कहीं भी इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, इन्फ्लामेशन हो तो इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें, और आज ही सेहत के नंबर पर कॉल करके जीवा के डॉक्टर से बात करें और उसका प्रॉपर जो है रूट कॉज समझ करके उसका आयुर्वेदिक उपचार करें। तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जीवा मंत्र क्या है? जी देखिए, ज़रूर बताएंगे आपको। इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए जो जीवा मंत्र है, सबसे पहले समझना है आपको, ये मैं बार बार कहता रहूँगा जब तक आप अपनी आदत नहीं बदलेंगे, कि इन्फ्लेमेशन शरीर के किस हिस्से में है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंतों में है, गले में है, कहाँ पर है, और उसका मूल कारण क्या है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोग परीक्षा। ये रोग परीक्षा कौन करेगा? हमारे डॉक्टर करेंगे। साथ साथ रोगी परीक्षा भी करेंगे। रोग की परीक्षा भी करते हैं, आपकी परीक्षा भी करते हैं, आपकी प्रकृति क्या है, आपकी विकृति क्या है, सारी चीज़ प्रॉपर डायग्नोसिस होगा। उसके बाद फिर जो है आपके लिए ही दवाई बनाई जाएंगी। ऐसा नहीं कि एक ही दवाई सबको दी जा रही है या एक ही किट सब लोग ले लीजिए सब ठीक हो जाएंगे। ऐसा चल रहा है आजकल आयुर्वेद में कि एक किट बना दिए, ये पूरा महीना खा लीजिए, इससे सारे रोग ठीक हो जाएंगे। ये सब हम जीवा में नहीं करते हैं। जीवा में प्रॉपर आपका एक प्रोटोकॉल के तहत इलाज होता है। इन्फ्लेमेशन का जो मूल कारण अधिकांश जो हम देखते हैं आयुर्वेद में, वो पित्त दोष की अधिकता है, या फिर कुछ टॉक्सिक पदार्थ जिसको आम बोलते हैं, वो बॉडी में जब जमा हो जाता है। तो आजकल तो एक्सटर्नल पॉल्यूशन या भोजन में जो केमिकल्स हैं, या फिर जो है कई तरह की प्रोसेसिंग जो होती है, केमिकल मेडिसिन जो आप खा रहे हैं, इसके कारण भी जो है हमने देखा है कि बहुत लोगों को इन्फ्लेमेशन हो रही है। या मानसिक तनाव की बात तो मैं पहले कर ही चुका हूँ। इमोशनल ट्रॉमा आपका है, आपका मन दुखी रहता है, लाइफस्टाइल गलत है, ये सब इन्फ्लेमेशन के कारण आजकल डेफिनेटली हैं आज के युग में। तो जीवा में कारण के अनुसार चिकित्सा की जाती है, इसलिए थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन रोग आपका जड़ से ठीक होता है। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में पंचकर्म की चिकित्सा हमारे यहाँ बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं दुनिया भर से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाले। तो जीवा की काफ़ी सारी क्लिनिक्स में पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है, और जीवाग्राम जो हमारे इंटरनल हॉस्पिटल हैं इंडोर, वहाँ तो पूरी व्यवस्था हमारे पास है ही, जहाँ साथ में आपको मिलता है एक पूरा सात्विक माहौल, खाना पीना, और उसके साथ साथ आपको जो एक प्रॉपर केयर मिलती है जो कि आपके जीवन में एक बदलाव लेके आती है। तो जीवा से जुड़िए और आयुर्वेदिक तरीके से अपने रोगों का उपचार कीजिए। तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो दर्शक हैं वो सोशल मीडिया के सहारे भी आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं। इसमें बीना गिरी जी हैं जो नेपाल से सोशल मीडिया की दर्शक हैं, और ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि नेपाल में भी जीवाग्राम खोला जाए। इनका आयुर्वेद पर बहुत ज्यादा विश्वास है। जी, ये रिक्वेस्ट हमारे पास काफ़ी आती है लोगों की, और हम कुछ 2-4 लोगों से अभी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोकल पार्टनर्स को हमें ढूंढना पड़ता है। तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो है नेपाल में भी जीवाग्राम खुलेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड है। और मैं आपको बता दूं कि नेपाल से बहुत सारे पेशेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ऑनलाइन भी जुड़े हैं। जीवाग्राम में भी बहुत पेशेंट आते हैं। तो ज़रूर आपकी बात पर गौर किया जाएगा और हम इसको आगे
अपनी मैनेजमेंट से आगे और इसको स्पीड अप करने की बात करेंगे। बहुत सारे सवाल आए हैं, लेकिन एक और मैं लेना चाहूंगी। तारिक हैं जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि इनको एसेंशियल ट्रेमर की समस्या है, यानी कि जब ये हाथ में चाय का कप भी पकड़ते हैं तो इनके हाथ कांपने लगते हैं और लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है। जी देखिए, इसका उपचार आयुर्वेद में हम बहुत अच्छा करते हैं। मेरे पास पेशेंट हैं अभी, बल्कि आजकल जीवाग्राम में एक यूएसए से एक पेशेंट आए हुए सेम, अभी 7 दिन उनको हुए, तो मेरे को कल ही मिले थे वो, और उन्होंने कहा कि मेरे को ऑलमोस्ट 50% इम्प्रूवमेंट हो गया, जबकि 4-5 साल से वो पीड़ित हैं। अमेरिका में सब तरह का इलाज करा चुके हैं, तो कोई घबराना नहीं है। हमारे यहाँ तो सिंपल वात का प्रकोप है। ये वात के कारण हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा ओवर एक्टिव हो जाता है, तो उसको किस तरह से वात का शमन करते हैं, साथ में नर्वस सिस्टम को नरिश करते हैं। पंचकर्म तो गजब का काम करता ही है इसमें। तो जो डिफ़िकल्ट रोग हैं, जो सो कॉल्ड इनक्यूरेबल डिजीज़ जिनको हम कहते हैं असाध्य रोग, उसमें तो जीवा की मास्टरी है, आप ये समझ लीजिए। और यही कारण है कि आज मैं ये कह सकता हूँ कि जब सब जगह से लोग थक हार जाते हैं तो फिर लास्ट में जीवा में आते हैं और वहाँ आकर के भी ठीक होते हैं। तो मैं आपसे निवेदन यही करूँगा कि लास्ट में मत आइए, शुरू में आ जाइए हमारे पास, तो हमारा भी काम आसान रहेगा और आपको आराम जल्दी आएगा। और डॉक्टर चांद, समय की कमी है तो बहुत सारे सवाल हम ले भी नहीं पा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि वो दर्शक जो हैं वो जीवा में संपर्क करें और आपकी समस्या का समाधान यकीनन हो जाएगा। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। नाश्ता न करना क्यों बीमारियों को दावत दे सकता है, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर जान, अभी हम इस बारे में डिस्कस ही कर रहे थे, जिसमें आपने कहा कि नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए। तो नाश्ता न करना बहुत सी बीमारियों को क्या दावत दे सकता है? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैंने देखा है आजकल काफ़ी लोग जो है खाना नहीं खाते, सुबह नाश्ता स्किप कर देते हैं। उनको लगता है कि इससे शायद वज़न हमारा कम हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रात का जो डिनर आपने किया था, फिर रात को आप सोते हैं तो लगभग 8-10 घंटे तो आप वैसे ही खाली पेट हैं, आपने उपवास किया है। और फिर जब सुबह उठ करके यदि आप नाश्ता नहीं करेंगे तो क्या कर रहे हैं, आपके बॉडी ऑलरेडी आपकी, जैसे गाड़ी में आपको ड्राइविंग पर जाना है 5-6 घंटे और उसमें पेट्रोल है ही नहीं, आप और बिना पेट्रोल के आप चल दें तो फिर तो आपको पता है क्या होने वाला है। तो यही बिल्कुल सेम स्थिति है। तो आपको सुबह जब जाते हैं काम पर तो आपको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी तो है नहीं, क्योंकि रात का पिछला खाना खाया था वो तो पच करके सब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो फिर क्या होता है, आपको थकान होती है, कमजोरी होती है, सिर में दर्द होता है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं शरीर में, और सुस्ती बनी रहती है, कुछ काम करने की जो है बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है। और यही नहीं, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि विशेष तौर पर महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंसेस उसमें देखने को मिलते हैं। कई तरह के फिर मूड स्विंग्स उनके होने लगते हैं, इरिटेशन होने लगता है, डिप्रेशन आ जाता है, और अनेक प्रकार के सिम्टम्स इसके कारण हो सकते हैं। इसलिए जो है सुबह जो डेफिनेटली जो है आपको नाश्ता अवश्य करना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं आपको बार बार कि नाश्ता हैवी नहीं होना है, उसमें पराठा वराठा नहीं आपको खाना है। आपको क्या खाना है, फ्रूट्स खाइए, थोड़ा पोहा वगैरह खाइए, उपमा खाइए, दलिया खाइए, ओट्स भी खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं। रोटी अगर खानी है तो कुछ हल्की सब्जी या छाछ के साथ आपको लेना चाहिए, क्योंकि हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक, ये याद रखना है आपको, क्योंकि पच जाना चाहिए। अगर आपने हैवी कर लिया तो फिर नींद आएगी आपको, ऑफिस जाते ही सुस्ती आएगी, नींद आएगी। कई लोग तो सुबह हैवी नाश्ता करके जब जाते हैं मेट्रो में, गाड़ी में, ट्रेन में, वहीं पर सो जाते हैं, खर्राटे ले रहे होते हैं, आपने देखा होगा लोगों को। तो वो फिर, क्योंकि मॉर्निंग में सोने का क्या मतलब है, रात को सोकर आए हैं आप, तो अच्छा नाश्ता जो है वो मॉर्निंग में अवश्य आपको करना चाहिए। डॉक्टर चांद, सोशल मीडिया के कई दर्शक जो हैं वो जानना चाहते हैं। रोहिणी गोसाला हैं, वो लिखती हैं कि सर मेरा वजन 83 किलो है जी, तो मैं क्या आयुर्वेद की मदद से अपने वजन को कम कर सकती हूँ? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, आयुर्वेद में तो बहुत सरल तरीके से हम वजन कम करते हैं, नेचुरल तरीके से। आजकल बहुत अननेचुरल तरीके भी लोग यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा स्थायी नहीं होता, उनका दोबारा से वजन बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि आयुर्वेद में हमारे यहाँ हम एक ही बात आपको बार बार कहते हैं कि सबसे पहले देखा जाएगा कि आपका वजन बढ़ा क्यों है, उसकी जड़ कहाँ पर है। तो जड़ को जब ठीक कर देंगे तो वो 2 चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी। आउटकम क्या होगा, एक तो धीरे धीरे वजन कम होगा। ऐसा नहीं कि एकदम से आपका 10 दिन में 15 किलो कम हो जाएगा।
हाँ, इतना ज़रूर है कि महीने में हमने देखा है कि 5-6 किलो तक जो है कम होता है, 2 किलो से 5 किलो तक, 6 किलो तक भी कम होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो वज़न जितना भी कम होगा आपका वो स्थायी रहेगा। जीवा में जो है एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम हमारा अलग से है, केवल डाइट के माध्यम से हमारे जो डाइटिशियन है वो जुड़ जाएंगे आपके साथ। एक बार फ़ोन कर लीजिए। और जीवा की स्लिम टी तो आप वैसे मंगा करके पी सकते हैं, वो तो बहुत लोग पीते हैं, उससे काफ़ी फ़र्क तो उसी से पड़ जाता है। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva-ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva-ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।